Institute of Chartered Accountants of India have come up with two announcements dated 11th March 2021. To know what all is in the announcement, please watch the video till the end. Hello friends, I am CS Shaspreet. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, I make educational and informative videos for CA, CS and CMA students as well as members, and I make videos on MCA notifications and planning and organizing and weekend special videos as well. Please subscribe to my channel if you've not done it yet. So the two announcements that came up on the website on 11th March 2021 are preliminary expression of interest for practice management software and for the welfare schemes for the members of ICAI. So ये basically अपना expression of interest के लिए है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपना जो इंटरेस्ट है वो शो कर सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है किन किन चीज़ों के लिए. आई विल बी टेलिंग यू इन द कमिंग अपकमिंग अनाउंसमेंट्स. So, starting with a little bit brief regarding the ICAI कि एक statutory body है जो कि 1949 में by an act of parliament बनाई गई है. इसका जो एक्ट है दैट इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जो कि सीए के प्रोफेशन के लिए बनाया गया है. नाउ यू ऑल मस्ट नो दैट बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जहाँ पे ICAI एक अफिलिएट मेंबर है एंड इट्स involved in the proactive interaction with various ministries and regulatory bodies जैसे कि CAG हो गई, सेबी हो गई, RBI हो गई. उन सब के साथ जो इंटरेक्शन में है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि मैटर्स जो कि होते हैं गवर्नमेंट्स फिस्कल, इकोनॉमिक, कॉरपोरेट और अदर अलाइड पॉलिसीज़ के जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड. तो ये एक थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड बताया है ICAI का. नाउ यू मस्ट नो कि ICAI के अप्रॉक्सीमेटली 3.15 लाख मेंबर्स हैं और 90,000 फर्म्स हैं जो कि ट्रेडिशनल एरियाज जो कि CA के माने जाते हैं, जैसे कि ऑडिट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेस इंक्लूडिंग GST, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है. एंड इमर्जेंट एरियाज जैसे कि इंसॉल्वेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इन सब चीज़ों में भी involved है. So this is regarding the CAs who are working and the firms who are managing all these works. बहुत सारे मेंबर्स हैं CA के जो कि बहुत अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि CMDs हैं वो बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, CEOs हैं, CFOs हैं इन लीडिंग एंड रिपोर्टिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी. सो दिस इज लिटिल बिट आई वुड से हिस्ट्री रिगार्डिंग द CA कि कितने मेंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, कितनी फर्म्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये मेंबर्स अलग अलग जगह पे बहुत ही रेप्यूटेबल पोजीशंस भी होल्ड करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड कि ICAI ने एक कमेटी बनाई हुई है दैट इज कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, CMP बोला जाता है. इट्स अ नॉन स्टैंडिंग कमेटी. अब इसका काम ये है कि जब कंसोलिडेशन होती है या कैपेसिटी बिल्डिंग होती है CA फर्म्स की, तब ये फैसिलिटेट करते हैं. एंड कुछ भी चैलेंजेस जो CA फर्म्स फेस करती हैं उन्हें कंसेप्शलाइज करना, इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मीन्स फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेसिटी, वो सब चीज़ें करना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये एक लिंक क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूट और CAs के बीच में as so as to provide them a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in their professional growth. तो ये एक कमेटी है जो ये सारे काम करती है. Now comes the main part of the announcement कि CMP का एक बहुत important काम है जो है developing और arranging softwares relevant for the members of ICAI. तो develop करना या उनको arrange करना. So CMP ये सोचती है कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके मेंबर्स के लिए और फर्म्स के लिए, उनके क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए और उनकी प्रैक्टिस संभालने के लिए. सो द प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी स्पेसिफाइड हैं, जैसे कि जॉब्स एंड बिलिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट डाटाबेस, टाइम शीट्स, इनवॉइसिंग, अटेंडेंस एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें जो हैं उस प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए. तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसे लगता है जिसके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है,
वो अप्लाई कर सकता है। उसकी एप्लीकेशन के लिए बेसिकली ये बनाया गया है एंड द डिटेल्ड आरएफपी, क्या टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो बता दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। इन द मीन वाइल वी विल रिक्वेस्ट द सर्विस प्रोवाइडर्स टू सेंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, एक्सपर्टीज भी हो, तो वो cmp@ici.in पे जो है अपना कोड भेज सकता है, अपना इंटरेस्ट जो है एक्सप्रेस कर सकता है इंस्टीट्यूट को। देन सीएमपी का एक और काम होता है कि वो वेरियस वेलफेयर मेजर्स जो है मेंबर्स के लिए लुक आउट करे थ्रू अरेंजमेंट्स विद लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अभी जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे टैली हो गया, पेपिलियो हो गया, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड जीआरसी, इंश्योरेंस में एलआईसी टर्म इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट, हाउस होल्डर्स, मेडिकल, मोटर व्हीकल, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, और फाइनेंशियल के केस में क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड लोन फैसिलिटी। तो ये वो सर्विसेज अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन सीएमपी चाहता है कि इन्हें बढ़ाया जाए। आईसीआई वॉन्ट्स कि इन सर्विसेज को बढ़ाया जाए टू एक्सटेंड बेटर, मोर और एडिशनल वेलफेयर स्कीम्स मेंबर्स के लिए एट डिस्काउंटेड रेट्स। तो ये कौन कौन से एरियाज में अब जो है बढ़ाना चाहते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स के, वो एरियाज हैं जैसे कि ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, सॉफ्टवेयर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल रेलेवेंस। तो वो भी अपना जो है इंटरेस्ट वो एक्सप्रेस कर सकते हैं at cmp@icai.in. Hope you found the video informative. Please like the video, subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon for all the updates.